वेलकम टू डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के पहले चैप्टर की। जैसा कि हम पिछले 2-3 क्लासों के अंदर देख चुके हैं कि आपका पहला चैप्टर है फूड या ह्यूमन हेल्थ। उसके अंदर फूड क्या होता है, डाइट क्या होती है, टाइप ऑफ डाइट या मल न्यूट्रिशन के क्या टाइप होते हैं, उसके बाद पोर्टेबल अनपोर्टेबल वाटर, या उसके बाद फिर आपका डिजीज कौन सी, ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग होने वाली डिजीज। इन सब बातों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस यानी नशीले पदार्थ या फिर जहरीले पदार्थ। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस यानी नशीले पदार्थ या फिर जहरीले पदार्थ। अब देखो टॉक्सिक सब्सटेंस किसे कहेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय टॉक्सिक सब्सटेंस। तो टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होते हैं, द सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड फॉर इंटॉक्सिकेशन। द सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड फॉर इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन यानी नशा। तो वो पदार्थ जो इंटॉक्सिकेशन यानी नशा करने के लिए आप काम में लोगे वो आपके क्या कहलाएंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस। अब देखो इंटॉक्सिकेशन से क्या होता है, इंटॉक्सिकेशन लोग क्यों करते हैं, फॉल्स सेटिस्फैक्शन। फॉल्स सेटिस्फैक्शन, फॉल्स सेटिस्फैक्शन मतलब है झूठा संतुष्ट। फॉल्स सेटिस्फैक्शन है झूठी संतुष्टि के लिए वो क्या करते हैं, इंटॉक्सिकेशन करते हैं। जैसे किसी ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, कुछ अलग ही लेवल पे चली जाती है, वो क्या होता है, उसका फॉल्स सेटिस्फैक्शन होता है। तो टॉक्सिक सब्सटेंस क्या हो गए, द सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड फॉर फॉल्स सेटिस्फैक्शन आर कॉल्ड टॉक्सिक सब्सटेंस। अब बात करते हैं आपके टॉक्सिक सब्सटेंस के टाइप की। उस टाइप में सबसे पहला आता है आपका गुटखा। सबसे पहला आपका क्या आता है, गुटखा। तो गुटखा बहुत से बच्चे जानते हैं अच्छे तरीके से, उनके घर पे उनका यूज भी किया जाता है, पेरेंट्स या बड़े भाई छोटे भाई जो भी है। तो देखो गुटखा क्या होता है, गुटखा प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले काम में ली जाती है बिटल। बिटल यानी सुपारी। सुपारी के बाद उसमें डाला जाता है क्या, कत्था। कत्था यानी व्हाइट सब्सटेंस होता है। उसके बाद उसमें यूज किया जाता है लाइम। लाइम मींस चूना। उसके बाद उसमें डाली जाती है सिंथेटिक फ्रेग्रेंस। सिंथेटिक फ्रेग्रेंस, सिंथेटिक यानी कृत्रिम और फ्रेग्रेंस यानी खुशबू। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस यानी खुशबू। सिंथेटिक फ्रेग्रेंस यानी अलग अलग खुशबू होती है, हर टाइप की अलग अलग क्या होती है, स्पेसिफिक स्मेल होती है, वही क्या होती है, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस होती है। उसके बाद कुछ एक में क्या किया जाता है, टोबैको आल्सो पोर्ड। टोबैको आल्सो पोर्ड, पोर्ड मतलब डालना, पोर्ड मतलब है डालना। तो कुछ एक में टोबैको भी डाली जाती है, और बाकी सब में बिटल, कत्था, लाइम और सिंथेटिक फ्रेग्रेंस। ये क्या है, कॉमन इसके एलिमेंट है, कॉमन क्या है, रॉ मटेरियल जिनसे आप क्या बना सकते हो, गुटखा बना सकते हो। अब देखो गुटखा क्या होगा, एक टॉक्सिक सब्सटेंस। अब टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करते हैं, आपकी बॉडी को हार्म करते हैं। आपकी बॉडी को क्या करते हैं, हार्म यानी नुकसान पहुंचाते हैं। तो बात करते हैं आपके गुटखा के इल इफेक्ट या फिर हार्मफुल इफेक्ट की। इसका इल इफेक्ट, सबसे पहला इल इफेक्ट क्या होगा, इल इफेक्ट। इल इफेक्ट मतलब बुरे प्रभाव। सबसे पहला बुरा प्रभाव इसका क्या होता है, इसकी वजह से आपको एक डिजीज होती है जिसको कहते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस। उसको क्या कहते हैं, सबम्यूकस फाइब्रोसिस। अभी सबम्यूकस फाइब्रोसिस की डिजीज क्या होती है, अब देखो ये जो सबम्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज होती है ना, इस डिजीज के अंदर आपके जो यानी जबड़े, वो जबड़े क्या हो जाते हैं, रिगिड। रिगिड मतलब क्या होता है, कठोर या दृढ़। वो जो क्या हो जाते हैं आपके रिगिड या फिर कठोर हो जाते हैं। इसका कठोर होने का सीधा सा मतलब हो गया डजंट ओपन प्रॉपर्ली। डजंट ओपन प्रॉपर्ली, डजंट ओपन प्रॉपर्ली यानी सही से आपके जबड़े नहीं खुलेंगे। प्रॉपर्ली यानी सही से आपके क्या नहीं खुलेंगे, जबड़े नहीं खुलेंगे। कौन सी बीमारी में, सबम्यूकस फाइब्रोसिस। उसके बाद आपको गुटखा से क्या होती है, टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्या हो सकती है, टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी दांतों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती है। प्रॉब्लम भी आपको देखने को क्या होती है, मिल सकती है। कब, जब आप गुटखा क्या करते हो, कंज्यूम करते हो, गुटखे का क्या करते हो, यूज करते हो। ठीक है, ये हो गया इसका पहला टाइप। अब बात करते हैं इसके दूसरे टाइप की। देखो तो इसका दूसरा टाइप कौन सा है, दूसरा टाइप है इसका अल्कोहल। दूसरा टाइप कौन सा है, अल्कोहल। अल्कोहल यानी जिसको आप शराब कह सकते हो या फिर दारू जिसको बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। आपने गुटखे के बारे में पढ़ लिया, गुटखे क्या इफेक्ट होते हैं, गुटखे क्या साइड इफेक्ट होते हैं, और सबम्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज क्या होती है। अब आपका दूसरा टॉपिक आता है टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर क्या, अल्कोहल। क्या आता है, अल्कोहल। ये हो गया आपका दूसरा अल्कोहल। अल्कोहल देखो अल्कोहल क्या होता है, नॉर्मली अल्कोहल जो केमिस्ट्री होती है ना, उसके अंदर कुछ कार्बन कंपाउंड होते हैं, कुछ क्या होते हैं,
कार्बन कंपाउंड होते हैं, कार्बन कंपाउंड होते हैं, कार्बन कंपाउंड के लास्ट में क्या लगा हुआ होता है, OH लगा होता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, एल्कोहल कहा जाता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, एल्कोहल कहा जाता है। लेकिन जब कॉमन बात आती है एल्कोहल की, एल्कोहल कॉमनली आप वर्ड यूज करोगे, तब वो एल्कोहल वर्ड किसके लिए यूज करोगे आप, C2H5OH, C2H5OH, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल यानी ये आपका वाइन, वाइन यानी शराब बनाने के क्या आता है, काम में आता है, वाइन यानी शराब बनाने क्या आता है, काम में आता है। जिस टाइप की वाइन है, जिस ब्रांड आपको बोल सकते हो, जिस ब्रांड की वाइन है उसके अकॉर्डिंग में अल्कोहल की अलग अलग क्या देखने को मिलेंगे, आपको परसेंटेज मिलेंगे। जिसमें परसेंटेज कम है वो कम इंटॉक्सिकेटिंग होती है, जिसमें परसेंटेज ज्यादा होंगे वो ज्यादा इंटॉक्सिकेटिंग होगी। ठीक है, तो अल्कोहल किससे बनाया जाता है, एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो C2 दो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, H5 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 H हो गए और एक आपका क्या कंबाइन हो गया, OH। ये होती है एथिल अल्कोहल की केमिकल स्ट्रक्चर या फिर आप इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। और एथिल अल्कोहल क्या होता है, बनाने के काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं इसके इल इफेक्ट की, क्योंकि इल इफेक्ट यानी जो चीज इंटॉक्सिकेटिंग होगी उसके कोई ना कोई क्या होंगे, इल इफेक्ट होंगे। सबसे पहला इल इफेक्ट इसका क्या होता है, ये बनती है C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल से, और एथिल अल्कोहल आपके लीवर में जाकर कन्वर्ट हो जाता है C2H4O में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा C2H4O में। C2H4O मतलब क्या हो गया, एसिड एल्डिहाइड, क्या हो गया, एसिड एल्डिहाइड। ये एसिड एल्डिहाइड नाम के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एसिड एल्डिहाइड में। कहां जाके, आपके लीवर के अंदर, किसमें जाके, आपके लीवर के अंदर ये जाके किसमें कन्वर्ट होगी, एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगी। और ये जो एसिड एल्डिहाइड होता है ये एक पॉइजनस कंपाउंड होता है, ये क्या होता है, एक पॉइजनस कंपाउंड होता है यानी जहरीला होता है, जिसकी वजह से आपका लीवर फेलियर हो सकता है, जिसकी वजह से आपका क्या हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है। इसीलिए जो भी अल्कोहल का ज्यादा कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, उनको हमेशा लीवर रिलेटेड डिजीज मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि उनके लीवर में जाके क्या कन्वर्ट हो जाता है, वो एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद दूसरी बीमारी इससे क्या हो सकता है, दूसरा इसका क्या इफेक्ट होगा, इससे आपकी फैमिली डिस्प्यूट हो सकती है। अगर सोशल इफेक्ट की बात की जाए, आपके फैमिली डिस्प्यूट यानी परिवार टूटना। जैसे अगर हस्बैंड अल्कोहल कंज्यूम करता है तो वाइफ या उसके जो चिल्ड्रन है वो परिवार से अलग हो जाती है, कोई ना कोई एक ऐसा फैमिली रीजन क्रिएट हो जाता है, किसकी वजह से, अल्कोहल की वजह से। उसके बाद तीसरा क्या होगा, अल्कोहल कंजप्शन से आपकी सोशल और फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ जाती है। फाइनेंशियल यानी पैसों वाली आर्थिक कंडीशन, सोशल यानी समाज में आपकी इज्जत नहीं रहती, लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, और फाइनेंशियल यानी आपके पास पैसों की कमी हो जाती है, क्योंकि अल्कोहल आपको खरीदना पड़ता है, तो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी क्या होगी, अपने आप कमजोर हो गई। उसके बाद चौथा इफेक्ट इसका क्या होगा, इससे आपको फैटी लीवर डिजीज होती है। इससे क्या होती है, आपको फैटी लीवर डिजीज, फैटी लीवर डिजीज होती है। अब देखो फैटी लीवर डिजीज क्यों होती है, हमने इसका रीजन दे दिया, किसकी वजह से, एसिड एल्डिहाइड की वजह से आपको क्या हो सकती है, फैटी लीवर डिजीज हो सकती है। ठीक है, ये हो गई आपकी फैटी लीवर डिजीज। उसके बाद आपको क्या बीमारी हो सकती है, अब ये चार तो हो गई इफेक्ट, अब पांचवा इफेक्ट क्या होगा, पांचवा होगा आपका वर्किंग का, वर्किंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्षमता, वर्किंग एफिशिएंसी, काम करने की आपकी जो क्षमता है ना वो अपने आप क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी आप ज्यादा काम नहीं कर सकते, ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि अल्कोहल आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्कुल क्या कर देता है, कमजोर कर देता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्कुल क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। ठीक है, ये हो गए आपके 5 इफेक्ट। अब बात करते हैं आपके छठे की। छठा सबसे मेन क्या, अल्कोहल कंजप्शन के बाद आपका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, अल्कोहल कंजप्शन के बाद आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मतलब आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, और कोऑर्डिनेशन मतलब आपका खुद पे बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन रहता है, हाथ कहीं चल रहा है, पैर कहीं चल रहा है, यानी आप कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बिल्कुल क्या कर देते हो, लूज डाउन कर देते हो। तो ये हो गया आपका अल्कोहल, एथिल अल्कोहल से बनेगा, और ये 6 इसके क्या हो गए, इल इफेक्ट हो गए। अब तक हमने पढ़ लिए 2, पहला गुटखा और दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, अल्कोहल पढ़ लिया। अल्कोहल और गुटखा 2 पढ़ लिए। अल्कोहल के क्या नुकसान हो गए, अल्कोहल के इफेक्ट हो गए आपके क्या, कि
कि एक तो एसिटाल्डिहाइड बना देगा, एसिटाल्डिहाइड की वजह से क्या होगा, आपको फैटी लीवर डिजीज रहेंगी, सीधी सी बात। उसके बाद आपकी सोशल फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, आपकी फैमिली डिस्प्यूट तक का खतरा आपको देखने को पड़ सकता है। उसके बाद आपका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बिल्कुल क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बिल्कुल क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। उसके बाद आपकी वर्किंग एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता क्या हो जाती है, बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, काम करने की क्षमता बिल्कुल ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी आप ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते। अब उसके बाद बात करते हैं, गुटखा देख लिया, अल्कोहल देख लिया, अब आती है आपकी तीसरी टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी तीसरा टॉक्सिक सब्सटेंस जो सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। तीसरा टॉक्सिक सब्सटेंस है आपका टोबैको। क्या है, टोबैको। टोबैको, टोबैको मतलब तंबाकू, टोबैको मतलब है तंबाकू। तो ये तंबाकू या टोबैको क्या होती है, टोबैको आपका एक ट्री, पेड़ होता है जिससे इसको निकाला जाता है, जिससे इसको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, टोबैको ट्री। टोबैको ट्री क्या हो गया आपका, निकोटेनिया, निकोटेनिया टोबैकम, निकोटेनिया टोबैकम, ये उस ट्री का साइंटिफिक नेम है, निकोटेनिया टोबैकम। या फिर उसका दूसरा नाम भी यूज कर सकते हो आप, क्या, कूल सोलेनेसी, कूल सोलेनेसी, इन दोनों में से जो चाहे आप वो वर्ड यूज कर सकते हो, निकोटेनिया टोबैकम या फिर आपका कूल सोलेनेसी। ये एक ट्री होता है, एक प्लांट होता है, जिस प्लांट की लीव्स को, जिस प्लांट की लीव्स को ड्राई अप करके, क्या करके, ड्राई अप यानी सुखा के क्या बनाई जाती है, टोबैको बनाई जाती है। निकोटेनिया टोबैकम या फिर कूल सोलेनेसी की जो लीव्स होती हैं उनको सुखा के ड्राई अप करके क्या प्रिपेयर की जाती है, टोबैको प्रिपेयर की जाती है, टोबैको तैयार की जाती है। टोबैको के अंदर एक अलग चीज भी देखने को मिलेगी आपको, क्या, निकोटिन, क्या देखने को मिलता है, निकोटिन। अब आपने निकोटिन का नाम सुना होगा, निकोटिन एक क्या होता है, एल्केलॉइड, निकोटिन एक क्या होता है, एल्केलॉइड। ये एल्केलॉइड, ये निकोटिन वाला एल्केलॉइड है ना, टोबैको के अंदर 1 से लेके 8% तक मिलता है, कितना, 1 से 8% तक टोबैको के अंदर क्या होता है, निकोटिन होता है। अब बात आएगी एल्केलॉइड क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एल्केलॉइड। एल्केलॉइड क्या होते हैं, एल्केलॉइड एक नाइट्रोजनिक कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं, एल्केलॉइड आपके नाइट्रोजनिक कंपाउंड होते हैं। नाइट्रोजनिक कंपाउंड मतलब जो नाइट्रोजन से बनते हो, नाइट्रोजनिक कंपाउंड मींस क्या हो गया, जो नाइट्रोजन से बनते हो। तो एल्केलॉइड क्या होते हैं, आपके नाइट्रोजनिक कंपाउंड होते हैं, जिसका आपकी बॉडी के ऊपर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, क्या पड़ता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट यानी शारीरिक और मानसिक, आपका शरीर भी कमजोर होता है और आपका मेंटली भी क्या होती है, आपकी एफिशिएंसी वीक हो जाती है। तो ये हो गया नाइट्रोजनस कंपाउंड या नाइट्रोजनिक कंपाउंड होते हैं जिनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, जो एल्केलॉइड कहलाते हैं। और उनमें से एक निकोटिन किसमें मिलता है, आपके टोबैको यानी एक टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर ये मिलता है, क्या, निकोटिन। अब बात करते हैं इसके इल इफेक्ट की, टोबैको के इल इफेक्ट की। तो टोबैको का सबसे पहला मेन रीजन होता है, इल इफेक्ट होता है कैंसर। क्या होता है, कैंसर। जो ह्यूमन बीइंग टोबैको कंज्यूम करता है उसको कैंसर का बहुत ज्यादा क्या रहता है, खतरा रहता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसको क्या हो सकती है, कैंसर हो सकती है। मुंह की कैंसर हो सकती है, क्योंकि अगर मान लो वो कोई गुटखा वगैरह खा रहा है, और अगर लंग्स कैंसर हो सकती है, मान लो वो स्मोकिंग कर रहा है, या किसी भी तरीके से टोबैको का कंजप्शन करते हैं ना, तब कैंसर का खतरा क्या रहता है, सबसे ज्यादा रहता है। क्यों, क्योंकि कैंसर में क्या होता है, निकोटिन होता है, क्या होता है, निकोटिन होता है। ठीक है, पहला हो गया आपका कैंसर। दूसरा, मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी टोबैको का यूज कर रही है, कोई प्रेग्नेंट लेडी यानी कोई गर्भवती महिला टोबैको का यूज कर रही है, उसके अंदर फॉइटस डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, फॉइटस डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। किसके अंदर, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो टोबैको क्या करती है, कंसप्शन करती है। जो भी प्रेग्नेंट लेडी टोबैको का कंसप्शन करेगी उसके अंदर फॉइटस डेवलपमेंट बिल्कुल क्या हो जाता है, रुक जाता है, बहुत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद तीसरी चीज, टोबैको से आपकी हार्ट बीट, क्या, हार्ट बीट या फिर बीपी, हार्ट बीट या बीपी दोनों में से कोई भी एक मान, हार्ट बीट या बीपी, वो दोनों क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, इंक्रीज। कहने का सीधा सा मतलब हो गया, आपको हाई ब्लड प्रेशर की क्या हो सकती है, डिजीज हो सकती है। किससे, टोबैको से। टोबैको से क्या हो सकता है, हार्ट बीट या बीपी इंक्रीज हो सकता है, जो हाई ब्लड प्रेशर का क्या होता है, एक सिम्टम होता है। हाई ब्लड प्रेशर का क्या होता है, एक सिम्टम होता है। उसके बाद बात आती है आपकी चौथी। अब देखो, टोबैको, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का वगैरह, इन सब में क्या होता है, टोबैको यूज किया जाता है। उस टोबैको के स्मोक में, वो जो टोबैको होता है उसके स्मोक में क्या होता है, उसके स्मोक में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या होता है, CO। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड
CO, इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से आपकी जो आरबीसी होती है, ब्लड के अंदर 3 चीजें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जो प्लाज्मा के अंदर क्या रहती है, पोर्ड इंपॉर्टेंट मिक्स रहती हैं। तो ये जो आरबीसी होती है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। कौन है, आपका टोबैको का जो स्मोक होता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, वो इस आरबीसी को क्या कर देगा, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से आपकी O2 कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। O2 कैरिंग कैपेसिटी कम होने से ऐसा मतलब हो गया आपको सांस लेने में क्या रहने लगेगी, दिक्कत रहने लगेगी। क्या रहने लगेगी, दिक्कत रहने लगेगी। ये आपके हो गए 4 की इफेक्ट किसके, टोबैको के। कैंसर हो सकता है मुंह का, लंग्स का, या फिर आपके ब्रेन का भी कैंसर हो सकता है। उसके बाद फर्टिलिटी सेलों में टूट सकता है अगर प्रेग्नेंट लेडी टोबैको यूज कर रही है। आपको हाई ब्लड प्रेशर की डिजीज हो सकती है, या फिर आपकी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड से, जो टोबैको के स्मोक में होता है। ये हो गए आपके कितने, 3 टॉक्सिक सब्सटेंस। कितने हो गए, 3 टॉक्सिक सब्सटेंस हो गए। गुटखा हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, उसके बाद आपकी क्या हो गई, टोबैको हो गई। टोबैको में एक चीज आपको नहीं देखने को मिली, क्या, एल्केलॉइड। क्या देखने को मिली, एल्केलॉइड। एल्केलॉइड मींस क्या होता है, एल्केलॉइड मींस नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड विच इफेक्ट आवर बॉडी फिजियोलॉजिकल, विच इफेक्ट आवर बॉडी फिजियोलॉजिकल, जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकली क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, यानी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमारे शरीर पे क्या डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, वही क्या होते हैं, एल्केलॉइड होते हैं। उसके बाद चौथा सबसे मेन टॉक्सिक सब्सटेंस क्या, ओपियम। कौन सा, ओपियम। अब देखो ये ओपियम क्या होता है, ओपियम मींस होता है आपका अफीम। ओपियम मींस क्या होती है, आपकी अफीम होती है। ये हो गई आपकी ओपियम यानी अफीम हो गई। अब देखो ओपियम क्या होता है, जैसे टोबैको को टोबैको ट्री से कंज्यूम किया जाता है, टोबैको ट्री से उसको गेन किया जाता है, वैसे ही ओपियम को ओपियम ट्री, ओपियम प्लांट से क्या किया जाता है, निकाला जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो इसका जो ट्री होता है उसका क्या नाम होता है, पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर सोमनिफेरम, ये हो गया इसका ट्री, किसका, ओपियम का, पेपेवर सोमनिफेरम। अब इस पेपेवर सोमनिफेरम ट्री के ऊपर, प्लांट के ऊपर जो भी फ्रूट आएंगे ना, क्या आएंगे, जो भी फ्रूट आएंगे, उस फ्रूट का निकाला जाएगा मिल्क, दूध, और उस दूध को क्या किया जाएगा, ड्राई, सुखाया जाएगा, और उससे आपकी क्या तैयार होगी, ओपियम। उससे आपकी क्या तैयार होगी, ओपियम तैयार होगी। कहने का सीधा सा मतलब पेपेवर सोमनिफेरम, उसका जो फ्रूट होगा, उस फ्रूट का मिल्क, उस मिल्क को ड्राई किया, और उस ड्राई करने के बाद उससे क्या प्रिपेयर हो जाएगी, ओपियम प्रिपेयर हो जाएगी। अब आपने जो वर्ड पिछले टोबैको के अंदर सुना था क्या, एल्केलॉइड, उस एल्केलॉइड के 30 टाइप आपको किसमें मिलते हैं, ओपियम में मिलते हैं। कितने, 30 टाइप, 30 तरीके के आपको ओपियम के अंदर एल्केलॉइड मिलेंगे। उनके अंदर से 2 आपके सबसे मेन, 2 क्या है सबसे मेन, पहला होता है मॉर्फिन, पहला क्या होता है, मॉर्फिन, और दूसरा होता है कोडीन, मॉर्फिन और कोडीन। अब ये मॉर्फिन और कोडीन होते हैं ना, ये एल्केलॉइड होते हैं, इनके फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, पर इन दोनों से क्या प्रिपेयर की जाती है, पेन किलर प्रिपेयर की जाती है। क्या प्रिपेयर की जाती है, पेन किलर। पेन किलर यानी दर्द निवारक मेडिसिन, जिनको पेन किलर बोला जाता है, वो मॉर्फिन और कोडीन से ही बनाई जाती हैं। जब कैंसर का ट्रीटमेंट होता है ना, उसमें जब बहुत ज्यादा दर्द होता है पेशेंट को, तो मॉर्फिन या कोडीन के पेन किलर ही उसको दिए जाते हैं। अब इन मॉर्फिन और कोडीन, इन 2 आपके पेन किलर के लिए ही ओपियम का क्या किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है। ओपियम का क्या किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है। इन 2 को, मॉर्फिन और कोडीन एल्केलॉइड के लिए क्या किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है, क्योंकि ये टॉक्सिक सब्सटेंस है। अगर इसके कोई बेनिफिट ही नहीं हुए तो इसको क्यों आप प्रिपेयर करने लगे। लेकिन इसके मॉर्फिन और कोडीन को पेन किलर मिलते हैं, इसीलिए इसका क्या किया जाता है, कुछ जगह पे बहुत बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे इसका क्या किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है। अब देखो ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो इसके क्या होंगे, इल इफेक्ट भी होंगे, यानी हार्मफुल इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद करते हैं हार्मफुल इफेक्ट की। तो हार्मफुल इफेक्ट में सबसे पहले इसकी बुरी आदत क्या है, ये हैबिचुअल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, हैबिचुअल। हैबिचुअल मतलब मान लो आपको दर्द था बहुत तेज, आपने 2 दिन मॉर्फिन का क्या लिया, पेन किलर लिया, तो तीसरे दिन दर्द ना होने पे भी आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका पेन किलर लेना पड़ेगा। यानी ये आपकी क्या बन जाती है, आदत बन जाती है। अगर आपने एक बार ओपियम का यूज, ओपियम का कंजप्शन स्टार्ट कर दिया, तो आपको इसको डेली लेना ही पड़ेगा, वरना आपकी बॉडी फंक्शनिंग क्या हो जाती है, पूरी तरह बिगड़ जाती है, आपका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, ये पहला हो गया हैबिचुअल। दूसरा, ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्कुल वीक कर देता है, आपकी इम्यूनिटी को क्या कर देगा, वीक कर देगा। यानी आप
कि छोटी छोटी चीजों से बीमार होने लगोगे। थोड़ी सी बारिश हुई आपको जुकाम हो जाएगा, थोड़ी सी धूप हुई आपको गर्मी लगने लग जाएगी, या फिर आपको धूप लग जाएगी, या फिर थोड़ी सी मिट्टी उड़ी आपको एलर्जी हो जाएगी, थोड़ा सा टेम्परेचर अप डाउन हुआ आपको फीवर हो जाएगी। यानी आपकी जो इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको बिल्कुल क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और तीसरा जो सर्टेन है, अगर आप ओपियम यूज कर रहे हैं तो वो डिसीजन सर्टेन है, क्या, डेथ, आपकी मौत होना क्या है, निश्चित होता है। यंग एज में आपकी डेथ होनी क्या होती है, फिक्स होती है, अगर आप ओपियम का क्या करते हो, यूज करते हो। लेकिन फिर भी ओपियम क्या है, कुछ एक जगह का कल्चर बना हुआ है, यानी वहां की संस्कृति बनी हुई है। कल्चर मीन्स क्या होता है, संस्कृति, वहां की क्या बनी हुई है, संस्कृति। संस्कृति से मतलब वहां पे आप जब भी एज ए गेस्ट जाओगे आपको सबसे पहले ओपियम ही दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, ओपियम ही दिया जाएगा। और ये कल्चर कहाँ का है, राजस्थान के कुछ एरिया में देखने को मिलता है। तो ये हो गए आपके टॉक्सिक सब्सटेंस कंप्लीट। कितने टॉक्सिक सब्सटेंस हो गए, 4। पहला हो गया गुटखा, दूसरा हो गया क्या आपका एल्कोहल, तीसरा हो गया आपका टोबैको, और चौथा हो गया आपका क्या, ओपियम। ओपियम सबसे खतरनाक होता है क्योंकि इसमें कितने एल्केलॉइड होते हैं, 30 एल्केलॉइड होते हैं। 30 टाइप्स ऑफ एल्केलॉइड आर फाउंड इन ओपियम, इन विच मॉर्फिन एंड कोडीन, in which morphine and codeine are used as painkiller, in which morphine and codeine are used as painkiller. For these painkiller या फिर for these morphine and codeine, opium is cultivated on a large scale. Opium is cultivated on a large scale. It has many harmful effects like weakness in immunity system, or it became habitual, or death. ये 3 इसके क्या होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट हो गए। अब बात करते हैं आपके, ये हो गए टॉक्सिक सब्सटेंस, सारे के सारे हो गए टॉक्सिक सब्सटेंस। अब होते हैं कुछ एक मेडिसिन्स होते हैं, कुछ एक लोग क्या करते हैं, मेडिसिन्स का मिसयूज करते हैं। मेडिसिन्स का क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं। जैसे मेडिसिन्स का मिसयूज करने से मतलब जो आपकी मेडिसिन्स होती हैं वो इन्हीं केमिकल से मिलके बनी होती हैं, इन्हीं केमिकल से मिलके बनी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल C2H5, इससे वाइन भी बनाई जाती है और इसी से आपके कप सिरप भी बनते हैं। क्या बनते हैं, कप सिरप भी बनते हैं। तो आप अगर वाइन खरीद नहीं सकते या फिर वाइन आपको प्रोवाइड नहीं होते, आप कप सिरप को क्या एज ए टॉक्सिक सब्सटेंस यूज कर रहे हो, वो क्या हो गया, एज ए मेडिसिन टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया। उसके बाद मान लो आप मॉर्फिन या कोडीन के पेन किलर लेते हो, मॉर्फिन या कोडीन के क्या लेते हो, पेन किलर लेते हो, तो वो है तो पेन किलर यानी एज ए मेडिसिन है, लेकिन उनका अगर आप टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह यूज करते हो, टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह यूज करते हो, तो मॉर्फिन या कोडीन के जो पेन किलर है वो आपके लिए इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस बन जाएंगे, इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस बन जाएंगे। क्योंकि जो आपके मेडिसिन होती हैं उनमें सारे ड्रग्स या सारे केमिकल्स वही होते हैं जो इन टॉक्सिक सब्सटेंस को बनाने में काम में लिया जाता है। तो क्या हो गया, मेडिसिन्स आर मिसयूज्ड एज ए टॉक्सिक सब्सटेंस एट मैनी प्लेसेस, बहुत सी जगह इनका मिसयूज किया जाता है। उसके बाद और भी बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, जैसे कोकेन, हरस या फिर चरस, भांग, LSD, या फिर और किसी की बात की जाए जैसे आपका शू पॉलिश आती है, कुछ एक जगह उसका भी क्या किया जाता है, नशा किया जाता है, क्योंकि उसकी जो स्मेल होती है, शू पॉलिश की जो स्मेल होती है वो क्या होती है, इंटॉक्सिकेटिंग होती है, आपके नर्वस सिस्टम को बिल्कुल क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। तो ये हो गई आपके टॉक्सिक सब्सटेंस का टॉपिक है कंप्लीट। अब आगे की क्लास में देखेंगे अडल्ट्रेशन। तो आज आपको क्या करना है, इन सभी के नोट्स बनाने हैं, अच्छे से प्रिपेयर करना है, और हर टॉक्सिक सब्सटेंस के हार्मफुल इफेक्ट और उसके कंपाउंड या एलिमेंट आपको अलग अलग याद रखने हैं, किसी को मिक्स नहीं कर देना, क्योंकि मिक्स करने से सारा कुछ क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छे से लर्न करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।